जय भीम साथियों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिन्हा चुंबर और साथी आज की वीडियो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के भाषण पर है। तिमे उसने कहा था, जो धर्म इंसान के साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं करता उसे धर्म कैसे कहा जाए। ये भाषण उन्होंने आप हिंदू धर्म में रहते हैं क्योंकि आप निर्बुद्ध मूर्ख हैं, रविवार दिनांक 8 दिसंबर 1935 को दिया था। जय भीम साथियों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से चुंबर साहब ने आपको आज की वीडियो के बारे में बता ही दिया है। रविवार दिनांक 8 दिसंबर 1935 की तारीख निर्भीड़कर के जीवन का बड़ा ही विशेष और संस्मरणीय दिन था। उस रात को मुंबई के फोरस रोड के पास वाली जयराम भाई स्ट्रीट के पुरानी ढोर चाल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली थी। तब बाबा साहेब ने कहा था, जो धर्म इंसान के साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं करता उसे धर्म कैसे कहा जाए। आप हिंदू धर्म में रहते हैं क्योंकि आप निर्बुद्ध मूर्ख हैं। यह पाठ B.R. अम्बेडकर के धार्मिक रूपांतरण और हिंदू धर्म पर विचारों के अंश प्रस्तुत करता है। विशेष रूप से 8 दिसंबर 1935 को धर्मांतरण पर उनके महत्वपूर्ण भाषण पर ध्यान केंद्रित करता है। पाठ एक बड़े धार्मिक उत्सव 32वें दत्त जयंती उत्सव के दौरान आयोजित एक विशाल सार्वजनिक सभा का वर्णन करता है, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए थे और यह सभा मुंबई की जयराम भाई स्ट्रीट की पुरानी ढोर चाल में हुई थी। अंबेडकर ने हिंदू धर्म को एक रोग या जहर बताते हुए उसकी कड़ी आलोचना की, क्योंकि यह अस्पृश्यता को समाप्त नहीं कर सकता है और समान व्यवहार को बढ़ावा नहीं देता है, और उन्होंने अपने अनुयायियों से सामूहिक धर्मांतरण करने का आग्रह किया। भाषण के अंत में पाठ में अंबेडकर के विचारों के बारे में इंजी हरदीप सिंह चुंबर के विचार भी शामिल हैं, जो उन लोगों की आलोचना करते हैं जो अंबेडकर का सम्मान करते हैं लेकिन उनके उपदेशों का पालन नहीं करते हैं। अत्यंत गंभीर स्वर में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, सभापति महोदय और भाइयों और बहनों, शुरुआत में ही मुझे एक दो बातों का खुलासा करना होगा। पिछले साल के उत्सव में मैं नहीं आया था। इस साल भी दत्त जयंती जैसे उत्सवों में भाषण करना ठीक नहीं, लेकिन रेवजी बुवा ने जब आश्वासन दिया है कि यह आखिरी उत्सव होगा तो मैं आया हूं। इस जगह धर्म परिवर्तन जैसे विषय पर बोलना भी ठीक नहीं, लेकिन मुझे अब कुछ बोलना तो पड़ेगा। धर्मांतरण के बारे में मेरे मत पक्के हैं। मैं धर्मांतरण करूंगा ही, लेकिन अभी थोड़ा रुका हुआ हूं ताकि आपका मन जान सकूं। आप सब 7 करोड़ लोग अगर धर्म परिवर्तन करेंगे तो ही मैं भी करूंगा। एक भी व्यक्ति पीछे ना रहे। थोड़ा थोड़ा करके किसी दूसरे धर्म में जाओगे तो आपका नुकसान होगा। 7 करोड़ लोगों को एक साथ धर्म परिवर्तन करना होगा। 10,000 मुसलमान बने, 4,000 ईसाई बने तो इस तरह की फूट से कल्याण नहीं होगा। आप में से केवल कुछ एक लोग ही मेरे साथ अन्य धर्म में आए तो मैं आपका कल्याण नहीं कर सकता। आप अगर सब लोग आओ तो मैं आपका कुछ हित कर सकता हूं। सबका निश्चय होने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। मैं उतनी देर रुकने के लिए तैयार हूं, लेकिन यह समय मैं अस्पृश्यों को दे रहा हूं, स्पृश्यों को नहीं। सबा आकर मुझसे पूछते हैं, आपसे कोई नहीं पूछता होगा, मुझे बताना पड़ता है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि धर्म परिवर्तन का मेरा निश्चय बदलने वाला है। मेरा निश्चय पक्का है, लेकिन मुझे आपका क्या विचार है इसका पता चलना चाहिए। हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, यह तो रोग है, महारोग है। हम जहां बैठे थे उस ओर मुड़कर उन्होंने कहा, इस रोग से हम नहीं, हिंदू लोग ग्रस्त हैं। हम अस्पृश्यों ने क्या पाप किया है? कुछ भी तो नहीं। जो भी पाप किए हैं वे स्पृश्यों ने किए हैं। उनके फल हमें भुगतने पड़ रहे हैं, इसीलिए हमें दूर जाना होगा। हिंदू अगर इस रोग से अपने को मुक्त करना चाहते हो तो वे भी हमारे साथ आए। हमसे कहा जाता है कि अस्पृश्यता नष्ट करने की कोशिश कीजिए, लेकिन यह संभव नहीं है। रोग से हम नहीं, हिंदू लोग ग्रस्त है। अस्पृश्यता आने अंदर से वो लोग नष्ट करो। हिंदू धर्म धर्म ही नहीं रहा है। अगर कोई ये मानता है कि हिंदू धर्म है तो वह आकर मुझे ये प्रमाणित कर दिखाए। हिंदू धर्म जहर है। जहर अमृत में बदलना असंभव है। जिस धर्म के लोग अस्पृश्य वर्ग के लोगों के साथ समानता का व्यवहार नहीं करते, इंसानियत के साथ पेश नहीं आते, उसे धर्म कैसे कहा जाए? जहर को अमृत बनाने का तरीका अगर कोई जानता हो तो वह मुझे बताए। वैसे जहर को अमृत में बदलना संभव ही नहीं। कोई व्यंजन अगर नमकीन हो जाए, खट्टा हो जाए तो उसे ठीक किया जा सकता है। मैं खुद खाना पकाना सीख गया हूं। बहनों की तरह मैं भी बढ़िया खाना पका लेता हूं। शायद आपको पता ना हो, कभी अगर और कोई काम न मिले तो कम से कम बावर्ची का काम कर सकूंगा। ये सोचकर मैंने खाना बनाना सीख लिया है।
कोई व्यंजन अगर ज्यादा नमकीन हो जाए तो उसमें से नमक की मात्रा कैसे कम की जा सकती है, ये मैं उन्हें बता सकता हूं। नमकीन चीज जब पक रही हो तब उसमें कागज का एक टुकड़ा डालकर रखें, तो उस व्यंजन का नमक कम हो जाता है। कहने का उद्देश्य यही है कि बाकी सब कुछ बदला जा सकता है, लेकिन जहर का अमृत नहीं किया जा सकता। अभी परसों मुझे गुजराती में लिखा एक खत मिला है। उसमें जो लिखा गया है वह जानेंगे तो हिंदू धर्म जहर है, इस बारे में आपको भी यकीन हो जाएगा। गुजरात के एक गांव में जैन छात्रों का एक बोर्डिंग है। वहां करीब 20 बच्चे रहते हैं। उनकी देखभाल के लिए एक बूढ़े जैन सुपरिंटेंडेंट की नियुक्ति की गई है। उस बोर्डिंग के परिसर में एक अस्पृश्य दंपति काम करते थे। उनका 3-4 साल का एक बच्चा था। उसे पीठ पर लाद कर वे बोर्डिंग की तरफ काम के लिए जाते वक्त ले जाया करते थे। एक दिन उस बच्चे को बोर्डिंग के परिसर में खेलने के लिए छोड़कर माँ बाप कहीं बाहर काम के लिए गए। यहाँ बच्चा खेलते खेलते बोर्डिंग के दरवाजे के पास वाले पानी के छोटे से हौज के पास पहुंचा। यह हौज 2-2.5 फीट चौड़ा और 4-5 फीट गहरा था। दुर्भाग्य से वो बच्चा हौज पर चढ़ा और संतुलन खो जाने के कारण हौज में गिर गया। ये बात बोर्डिंग में रहने वाले 20 बच्चों ने तथा उनके बूढ़े अध्यापक ने देखी, लेकिन उन्होंने बच्चे को हौज से बाहर निकाला नहीं। बच्चों ने ये खबर उस बच्चे के माता पिता तक पहुंचाई। बड़ी देर के बाद माँ बाप आए और उन्होंने उस बच्चे को बाहर निकाला। फिर वे उसे अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने बच्चे की जांच के बाद बताया कि बच्चा 2 घंटे पहले ही मर चुका है। अब सवाल यह है कि उन 20 जैन बच्चों ने और उनके उस बूढ़े अध्यापक ने बच्चे को पानी से बाहर क्यों नहीं निकाला? इसका जवाब यही है कि वो बच्चा अस्पृश्य जाति में पैदा हुआ था। ऐसा है ये हिंदू धर्म। उससे इंसानियत की उम्मीद करना बेकार है। अस्पृश्यों को हिंदू समाज से कभी भी न्याय नहीं मिलेगा। हिंदू धर्म कोड है। उससे अगर अस्पृश्य अपने आप को बचाना चाहते हैं तो उनके सामने धर्म परिवर्तन का ही रास्ता है। नासिक के नादूर गांव की घटना के बारे में आप सब लोगों ने पढ़ा ही होगा। महार जाति की 2 महिलाओं के पास घास के 2 छोटे गट्ठर मिले। धर्मांतरण की घोषणा से चिढ़े हुए मराठों ने उन महिलाओं पर मराठों के खेतों से घास काटकर लाने का आरोप जड़ा। उन महिलाओं ने कई तरीकों से विनती करते हुए बताया कि ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों ने उनकी एक ना सुनी। उन्हें पीड़ाएं दी गई, लेकिन इतने से भी उन मराठों का मन नहीं भरा। उन्होंने महारों के खेतों में अपने ढोरों को छोड़ दिया। महारों की खड़ी फसल को तहस नहस कर दिया। अस्पृश्यों के साथ स्पृश्य समाज ऐसा ही बर्ताव करता आया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदू धर्म नर्क है। मुझे आपके धर्मांतरण के बारे में निर्णय लिए जाने की प्रतीक्षा है। मुझे आपका नेता होने की जरूरत नहीं है और किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं। अपनी उन्नति साधना मेरे अपने हाथों में है। मेरे साथ अगर धर्म परिवर्तन करना हो तो सभी मिलकर आइए। यहां 1-2 महीनों में मुंबई इलाके के महार लोगों की परिषद होने वाली है और आखिर हिंदुस्तान के सभी अस्पृश्यों की परिषद होगी। इसमें समय जरूर लगेगा। जितने समय की जरूरत हो सकती है उतना समय मैं आपको दे रहा हूं। उतने समय में योग्य निर्णय लीजिए। धर्म परिवर्तन करना यानी करना क्या है, यह आज बताने का कोई मतलब नहीं है। जिस मकान में आप रह रहे हैं उसे खाली करना है, इसका अगर आप निर्णय ले लें तो आगे किस मकान में जाना है यह तय किया जा सकता है। आप हिंदू धर्म में रहते हैं क्योंकि आप निर्बुद्ध मूर्ख हैं। आपको किसी बात की शर्म नहीं है। आप नहीं जानते कि इंसानियत कैसी होती है, इसीलिए आप अब तक इस धर्म में हैं। इतना कहकर मैं अपना भाषण पूरा करता हूं। इतना कहकर अचानक डॉक्टर अंबेडकर ने अपना भाषण पूरा किया। गंभीर होकर वे अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। भाषण पूरा करने के समय उनका चेहरा बहुत ही गंभीर और गुस्से से तमतमाया हुआ लग रहा था। वे इतना भाव विह्वल हो गए थे कि उनके मुंह से आगे कोई शब्द ही निकल नहीं पा रहा था। उन्होंने अचानक भाषण खत्म तो किया, लेकिन श्रोताओं के मन पर उसका बेहद गहरा असर हुआ। उनका बात करने का तरीका एकदम सीधा सादा और मुंहतोड़ था। तीखे शब्दों से वे श्रोताओं के दिल को चीरते चले गए। विशिष्ट मध्यम स्वर में उन्होंने अपना पूरा भाषण किया। आवाज में कोई उतार चढ़ाव नहीं, अलंकारिक भाषा का नखरा नहीं। उन्होंने बहुत ही छोटे और अलग अलग वाक्यों का प्रयोग किया। भाषण के बाद बिना ज्यादा कुछ बोले सभा बर्खास्त हुई। अध्यक्ष ने समारोह का समापन वाला भाषण न करते हुए एक तरह से डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में अपना आदर व्यक्त किया। इतना ही नहीं, इसके पीछे उनकी कूटनीति भी थी। अध्यक्ष ने भाषण नहीं किया, इसलिए श्रोताओं के मन पर बाबा साहेब अंबेडकर के शब्द ज्यादा देर तक असर करते रहे। आखिर में केवल फूलमालाएं और गुलदस्ते समर्पण करने का कार्यक्रम हुआ। डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर सोलंकी, श्री देवराव नाइक आदि सभी नेताओं को करीब 50 फूलमालाएं एवं गुलदस्ते भेंट किए गए। समारोह पूरा होने के बाद लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के नाम की जयकार की। उसके बाद सभा का कामकाज समाप्त हुआ।
डॉक्टर अंबेडकर आदि नेता लोगों की भीड़ में रास्ता बनाते हुए अपनी मोटर की तरफ बढ़ चले। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण की गहराई में उतर रहे हैं। जी। हमारे पास डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के धर्म परिवर्तन के निर्णय और हिंदू धर्म पर उनके विचारों से जुड़े कुछ दिलचस्प स्रोत हैं। हाँ। ये मुख्य रूप से 8 दिसंबर 1935 को मुंबई में दिए गए उनके एक भाषण के विवरण और उस पर एक समकालीन टिप्पणी पर आधारित है। बिल्कुल, ये वो दौर था जब डॉक्टर अंबेडकर ने येवला में वो धर्मांतरण की घोषणा तो कर दी थी, लेकिन मुंबई में वो पहली बार इस विषय पर सार्वजनिक रूप से विस्तार से बोल रहे थे। अच्छा। हाँ, तो ये भाषण इसलिए भी खास है क्योंकि यह उनके विचारों की तीव्रता और उनके निर्णय के पीछे की जो पीड़ा है उसको दर्शाता है। स्रोत हमें उस दिन के माहौल, भाषण के कुछ अंश और उसके असर की एक झलक देते हैं। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ घटना का ब्यौरा देना नहीं है, बल्कि उस भाषण के पीछे की सोच, उसके तर्कों की धार और उसके जो लंबे समय के प्रभाव है उसको समझने की कोशिश करना है। सही कहा। स्रोत में उस दिन की घटना का वर्णन तो है ही, साथ में इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर की एक टिप्पणी भी है जो हमें सोचने पे मजबूर करती है। हाँ। तो चलिए इस ऐतिहासिक संवाद की बारीकियों को समझते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं उस दिन के माहौल से। तारीख थी 8 दिसंबर 1935 और मौका था सोमवंशी गुरुदत्त प्रसादिक भजन समाज के 32वें दत्त जयंती उत्सव का। अच्छा। ये कार्यक्रम फॉरेस्ट रोड के पास जयराम भाई स्ट्रीट की पुरानी ढोड़चाल, उस जमाने में मजदूरों और निचले तबके के लोगों की जो बस्ती होती थी, वहां हो रहा था। हाँ, चाल वैसी जगह। हाँ, स्रोत बताते हैं कि माधवनाथ मोरे जी ने इस उत्सव की शुरुआत की थी और ये कई सालों से मनाया जा रहा था। इसमें हजारों की संख्या में अस्पृश्य कहे जाने वाले समुदाय के लोग शामिल होते थे। सही कहा, लेकिन इस बार माहौल जरा सा अलग था क्योंकि सबको पता था कि डॉक्टर अंबेडकर धर्मांतरण जैसे संवेदनशील और विस्फोटक विषय पर बोलने वाले हैं। हाँ, घोषणा तो हो ही चुकी थी पहले। हाँ, इसकी घोषणा पहले की हो चुकी थी, इसलिए स्रोत के अनुसार करीब 10,000 लोग उन्हें सुनने के लिए जमा हुए थे। 10,000? काफी बड़ी संख्या है। हाँ, जाहिर है भीड़ में ज्यादातर अस्पृश्य समुदाय के ही लोग थे, लेकिन ये भी बताया गया है कि कुछ मुसलमान, ईसाई और कम से कम एक पारसी सज्जन भी वहां मौजूद थे। अच्छा, दूसरे समुदाय के लोग भी थे। हाँ, इससे पता चलता है कि इस घोषणा ने काफी बड़े स्तर पर एक जिज्ञासा और चिंता पैदा कर दी थी। बिल्कुल, और सभा स्थल का वर्णन भी काफी दिलचस्प है। देवी के एक छोटे मंदिर के सामने जगह सजाई गई थी। कागज के फूलों और झंडियों से सजावट की गई थी। मंच भी काफी बड़ा और भव्य बनाया गया था। गलीचे बिछे थे और मेहमानों के लिए मखमल के सोफे रखे गए थे। वाह! इंतजार का माहौल था, लोग उत्सुक थे। स्रोत में लिखा है कि बीच बीच में मनोरंजन के कुछ कार्यक्रम भी चल रहे थे, शायद भीड़ को बांधे रखने के लिए, लेकिन सबकी निगाहें डॉक्टर अंबेडकर के आने के रास्ते पर टिकी थी। और फिर रात करीब 10:15 बजे उनका आगमन हुआ। हाँ। स्रोत बताता है कि 2 शानदार गाड़ियां आईं और जैसे ही डॉक्टर अंबेडकर उतरे, पूरा माहौल तालियों की गड़गड़ाहट और बाबा साहेब अंबेडकर की जय के नारों से गूंज उठा। जोरदार स्वागत हुआ होगा। हाँ, वर्णन ऐसा है कि ये स्वागत इतना जोरदार और जोशीला था कि किसी राजा को भी ईर्ष्या हो जाए। अरे वाह! ये दिखाता है कि उस समय अपने समुदाय में उनका कद कितना ऊंचा था। मंच पर उनके लिए खास मखमली कुर्सी रखी गई थी। हाँ, और उनके वेशभूषा के बारे में भी एक दिलचस्प बात लिखी है। इतना भव्य स्वागत, लेकिन उनके कपड़े बेहद सादे थे। अच्छा। हाँ, लॉन्ग क्लॉथ का पायजामा और सोलापुरी चेक्स का कोट, सिर पर कुछ नहीं। ये शायद उनके व्यक्तित्व का हिस्सा था, जमीनी और आडंबर रहित। बिल्कुल। उनके साथ प्रिंस दोंदे, श्री सुरबा टिकनीस, बापू साहब सहस्त्रबुद्धे जैसे सहयोगी भी थे। कुछ देर बाद डॉक्टर सोलंकी भी मंच पर आ गए। जब भाषण का समय आया तो उन्होंने शुरुआत थोड़ी हिचकिचाहट से की। अच्छा। उन्होंने साफ कहा कि वे ऐसे धार्मिक उत्सवों में भाषण देने के पक्ष में नहीं हैं। उनके शब्द थे, इस साल भी दत्त जयंती जैसे उत्सवों में भाषण करना ठीक नहीं। लेकिन फिर उन्होंने बताया कि आयोजक रेवजी बुआ के ये आश्वासन देने पर कि ये शायद आखिरी उत्सव होगा, वे आने को तैयार हुए। तो ये एक शर्त जैसी थी? हाँ, एक तरह से। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी जगह पर धर्म परिवर्तन जैसे गंभीर विषय पर बोलना उचित नहीं है, पर अब जब आ ही गए हैं तो बोलना पड़ेगा। ये शुरुआती हिचकिचाहट क्या दर्शाती है? क्या ये विषय की गंभीरता थी या उस मंच का धार्मिक स्वरूप? शायद दोनों ही बातें थीं। एक तरफ
धर्मांतरण का मुद्दा बेहद व्यक्तिगत और सामूहिक पहचान से जुड़ा था, जिसे वह हल्के में नहीं लेना चाहते थे। हाँ बिल्कुल। दूसरी तरफ एक धार्मिक उत्सव के मन से उसी धर्म को छोड़ने की बात करना, वो थोड़ा विरोधाभासी लग सकता था। हाँ, लग सकता है। लेकिन फिर उन्होंने पूरी दृढ़ता से कहा कि धर्मांतरण का उनका निश्चय अटल है, वे पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा, मैं धर्म परिवर्तन करूंगा ही। तो निश्चय पक्का था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वे थोड़ा रुके हुए हैं। क्यों? हाँ, उनका कहना था कि वो अकेले नहीं जाना चाहते। वो चाहते थे कि सभी 7 करोड़ अस्पृश्य, जैसा कि उनका अनुमान था उस समय, 7 करोड़? हाँ, वो एक साथ फैसला लें और एक साथ धर्म बदलें। उन्होंने चेतावनी दी, थोड़ा थोड़ा करके किसी दूसरे धर्म में जाओगे तो आपका नुकसान होगा। 7 करोड़ लोगों को एक साथ धर्म परिवर्तन करना होगा। अच्छा, तो ये उनकी रणनीति थी। बिल्कुल, ये उनकी रणनीति को दिखाता है। वे बिखराव नहीं बल्कि सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन चाहते थे। वो जानते थे कि अलग अलग जाने से समुदाय की मोल भाव करने की शक्ति कमजोर हो जाएगी। ये बात तो सही है। इसके बाद वे सीधे हिंदू धर्म की आलोचना पर उतर आए और यहाँ उनकी भाषा मतलब बेहद तीखी और सीधी हो जाती है। हाँ, उन्होंने जो कहा वो चौंकाने वाला था। हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, ये तो रोग है, महारोग है। बाप रे, ये शब्द बहुत शक्तिशाली है। सिर्फ एक आलोचना नहीं बल्कि उसे एक बीमारी, एक महामारी करार देना। बिल्कुल। और उन्होंने इसे और स्पष्ट करते हुए कहा, इस रोग से हम नहीं, हिंदू लोग ग्रस्त हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हाँ, वे कह रहे थे कि अस्पृश्यता की समस्या अस्पृश्यों की बनाई हुई नहीं है, बल्कि ये सवर्ण हिंदुओं के समाज और उनकी सोच की बीमारी है। सही। उन्होंने कहा, हम अस्पृश्यों ने क्या पाप किया है? कुछ भी तो नहीं। जो भी पाप किए हैं वो स्पृश्यों ने किए हैं, उनके फल हमें भुगतने पड़ रहे हैं। इसीलिए हमें दूर जाना होगा। तो एक तरह से पीड़ित को दोष मुक्त करते हुए उत्पीड़क की जिम्मेदारी तय कर दी उन्होंने। बिल्कुल। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर हिंदू इस रोग से मुक्त होना चाहते हैं तो वे भी उनके साथ आए। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या वे हिंदुओं को भी धर्म बदलने का न्योता दे रहे थे? ये एक दिलचस्प पहलू है। शायद ये एक ताना था या शायद एक चुनौती। हो सकता है। उनका मुख्य तर्क ये था कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म के मूल ढांचे में इतनी गहरी समाई हुई है कि उसे अंदर से ठीक करना लगभग नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि ये रोग हिंदुओं में है, उन्हें अपने अंदर से इसे नष्ट करना होगा। लेकिन उनका लहजा ऐसा था जैसे उन्हें इसकी उम्मीद कम ही थी। हाँ, शायद इसीलिए उन्होंने अस्पृश्यों के लिए बाहर निकलने का रास्ता सुझाया। सही। और फिर उन्होंने उस मशहूर तुलना का इस्तेमाल किया, जहर और अमृत की। ये उनके तर्क का केंद्र बिंदु लगता है। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कहा, जिस धर्म के लोग अस्पृश्य वर्ग के लोगों के साथ समानता का व्यवहार नहीं करते, इंसानियत के साथ पेश नहीं आते, उसे धर्म कैसे कहा जाए? उन्होंने हिंदू धर्म की तुलना जहर से की और कहा कि जैसे जहर को अमृत में नहीं बदला जा सकता, वैसे ही इस धर्म को सुधारा नहीं जा सकता। जहर को अमृत में नहीं बदला जा सकता, बहुत कठोर बात है ये। हाँ, उन्होंने खाने का एक उदाहरण भी दिया जो थोड़ा अप्रत्याशित था। उन्होंने मजाक में कहा कि वे खुद अच्छा खाना बनाना सीख गए हैं, जरूरत पड़ने पर बावर्ची का काम कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, फिर बताया कि अगर खाने में नमक ज्यादा हो जाए तो उसे कम करने का तरीके हैं, जैसे कागज का टुकड़ा डालना। लेकिन अगर खाने में जहर मिला हो तो उसका कोई इलाज नहीं। ये तुलना बहुत शक्तिशाली है। ये किसी भी सुधार की गुंजाइश को सिरे से खारिज कर देती है। हाँ, ये नहीं कह रही कि धर्म में कुछ कमियां हैं, बल्कि ये कह रही है कि इसका मूल तत्व ही जहरीला है। बिल्कुल। ये उनके पूर्ण मोहभंग को दिखाता है। सालों के संघर्ष, मंदिर प्रवेश आंदोलन, सामाजिक सुधार की कोशिशों के बाद वे इस नतीजे पर पहुंचे थे कि हिंदू धर्म का ढांचा ही ऐसा है जो अस्पृश्यता को बनाए रखता है और इसे अंदर से बदलना संभव नहीं है। इसीलिए वो जहर वाली उपमा जिसका कोई इलाज नहीं, जिसे सिर्फ त्यागा जा सकता है। अपने इस कठोर निष्कर्ष को साबित करने के लिए उन्होंने हाल की 2 घटनाओं का जिक्र किया। ये उदाहरण उनके भाषण को भावनात्मक और तथ्यात्मक दोनों तरह का वजन देते हैं। हाँ, पहली घटना उन्होंने गुजरात के गांव के जैन बोर्डिंग की बताई। अच्छा, गुजरात की? हाँ, स्रोत के अनुसार वहां एक अस्पृश्य दंपत्ति सफाई का काम करते थे और उनका 3-4 साल का बच्चा था। एक दिन बच्चा खेलते खेलते पानी के एक हौज मतलब टांके में गिर गया। वहां करीब 20 जैन छात्र और उनके एक बुजुर्ग अध्यापक मौजूद थे। उन्होंने बच्चे को गिरते देखा, लेकिन उसे बचाने के लिए आगे नहीं बढ़े। क्यों नहीं? क्योंकि वो बच्चा अस्पृश्य था। उसे छूने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता। हे भगवान!
जब तक बच्चे के माता पिता को पता चला, उन्होंने उसे बाहर निकाला और अस्पताल ले गए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की मौत 2 घंटे पहले ही हो गई थी। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। ये सिर्फ सामाजिक दूरी या भेदभाव का मामला नहीं, ये तो मतलब मानवीय संवेदनाओं के पूरी तरह मर जाने का उदाहरण है। बिल्कुल। एक बच्चे की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण धार्मिक नियम हो गए। बिल्कुल। और अंबेडकर ने इसी बात पर जोर दिया। उन्होंने पूछा कि ऐसे धर्म को धर्म कैसे कहा जा सकता है जहां इंसानियत का ऐसा पतन हो चुका हो। ये घटना उनके तर्क को मजबूत करती थी कि समस्या सतही नहीं बल्कि गहरी और नैतिक है। और दूसरी घटना कौन सी थी? दूसरी घटना नासिक के पास नादुर गांव की थी, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि लोगों ने अखबारों में पढ़ाई होगा। हाँ, शायद। वहां महार जाति की 2 महिलाओं पर मराठा समुदाय के लोगों ने घास चोरी का झूठा आरोप लगाया। असल वजह यह थी कि वे लोग धर्मांतरण की घोषणा से चिढ़े हुए थे। अच्छा, तो ये वजह थी। हाँ, महिलाओं ने बहुत मिन्नतें की, कहा कि उन्होंने घास नहीं काटी, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई और उन्हें बुरी तरह पीटा गया। ओह! यही बस नहीं हुआ, मराठों ने बदले की भावना से महारों के खेतों में अपने मवेशी छोड़ दिए और उनकी तैयार फसल बर्बाद कर दी। तो ये घटना सीधे तौर पर धर्मांतरण की घोषणा की प्रतिक्रिया थी। ये दिखाती है कि समानता या न्याय की मांग करने पर कैसी हिंसक प्रतिक्रिया हो सकती है। सही पकड़ा। अंबेडकर इन दोनों उदाहरणों का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए कर रहे थे कि चाहे निष्क्रिय उदासीनता हो जैसे जैन बोर्डिंग में या सक्रिय शत्रुता हो जैसे नादूर गांव में, नतीजा अस्पृश्यों के लिए अन्याय और पीड़ा ही है। हाँ, दोनों ही सूरतों में। इन घटनाओं के जरिए उन्होंने अपनी बात रखी कि हिंदू धर्म में रहते हुए न्याय और मानवीय गरिमा की उम्मीद करना व्यर्थ है। इसीलिए उन्होंने फिर से कहा, हिंदू धर्म कोड़ है। ये शब्द बार बार आते हैं उनके भाषण में। हाँ, उनकी पीड़ा और गुस्से को दर्शाते हुए। इन उदाहरणों और तर्कों के बाद उनका संदेश क्या था? श्रोताओं के लिए क्या आह्वान था? उनका संदेश एकदम साफ और सीधा था, इस धर्म को छोड़ दो। बिल्कुल सीधा। हाँ, उन्होंने एक रूपक का इस्तेमाल करते हुए कहा, जिस मकान में आप रह रहे हैं उसे खाली करना है। ये बहुत शक्तिशाली छवि है, एक जर्जर असुरक्षित घर जिसे छोड़ना ही एकमात्र विकल्प है ना? फिर उनकी भाषा और भी कठोर हो गई। उन्होंने श्रोताओं को सीधे संबोधित करते हुए कहा, आप हिंदू धर्म में रहते हैं क्योंकि आप निर्बुद्ध मूर्ख हैं। आपको किसी बात की शर्म नहीं है, आप नहीं जानते कि इंसानियत कैसी होती है, इसीलिए आप अब तक इस धर्म में हैं। ये शब्द तो बहुत कठोर हैं। क्या ये श्रोताओं को झकझोरने के लिए थे या उनकी अपनी हताशा का प्रतिबिंब थे? मुझे लगता है शायद दोनों। ये शब्द एक तरफ तो श्रोताओं को उनकी स्थिति की भयावहता का एहसास कराने के लिए थे, उन्हें आत्मसम्मान के लिए जगाने की कोशिश थे। दूसरी तरफ ये उनकी अपनी गहरी पीड़ा और दशकों के संघर्ष से उपजी हताशा को भी दर्शाते हैं कि क्यों लोग ऐसी अपमानजनक स्थिति को स्वीकार किए हुए हैं। सही बात है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उन्हें नेता बनने या कोई पद पाने की लालसा नहीं है, उनकी अपनी उन्नति उनके अपने हाथ में है। लेकिन अगर लोग उनके साथ आना चाहते हैं तो उन्हें एकजुट होकर आना होगा। भाषण का अंत कैसे हुआ? स्रोत इस बारे में क्या बताते हैं? स्रोत के अनुसार भाषण के अंत में डॉक्टर अंबेडकर का चेहरा बेहद गंभीर और गुस्से से भरा हुआ था। अच्छा। वे इतने भावुक हो गए थे कि अचानक ही उन्होंने अपना भाषण समाप्त कर दिया। ऐसा लगा जैसे उनके गले से शब्द नहीं निकल पा रहे हों। मतलब वो बहुत ज्यादा भावुक हो गए थे। हाँ, ये अचानक अंत भी बहुत कुछ कहता है। शायद वे भावनाओं के आवेग को संभाल नहीं पाए, या शायद उन्हें लगा कि जो कहना था वो कह दिया, अब और शब्द व्यर्थ हैं। और श्रोताओं पर इसका क्या असर हुआ? स्रोत बताते हैं कि भाषण का श्रोताओं पर गहरा असर हुआ। उनकी भाषा सीधी, सपाट, बिना किसी लाग लपेट या अलंकार की थी। सीधी बात। हाँ, तीखे चुभने वाले शब्द थे जो सीधे दिल में उतरते थे। उन्होंने मध्यम स्वर में, बिना ज्यादा उतार चढ़ाव के, छोटे छोटे वाक्यों में अपनी बात रखी। ये शैली शायद उनके तर्कों को और भी प्रभावी बनाती थी। कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ कड़वा सच। भाषण के बाद क्या हुआ? क्या कोई चर्चा हुई? नहीं, भाषण के बाद सभा लगभग तुरंत समाप्त कर दी गई। अध्यक्ष ने कोई लंबा समापन भाषण नहीं दिया। अच्छा, क्यों? स्रोत इसे एक तरह की कूटनीति कहता है, ताकि डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों का जो तीव्र असर था वो श्रोताओं के मन में बना रहे, किसी और भाषण से वो फीका ना पड़े। समझ गई। बस अंत में डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर सोलंकी और अन्य नेताओं को फूल मालाएं पहनाने की रस्म हुई। करीब 50 मालाएं और गुलदस्ते भेंट किए गए। काफी मालाएं थी। हाँ। फिर नारों के बीच सभा समाप्त हुई
और नेता भीड़ से होते हुए अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़ गए। ये पूरा विवरण हमें उस शाम की गंभीरता और भावनात्मक तनाव का एहसास कराता है। अब आते हैं स्रोत में शामिल दूसरी चीज पर, इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर की टिप्पणी। वो क्या कहते हैं? हाँ, इंजी चुंबर की टिप्पणी इस भाषण के कई दशक बाद की है, लेकिन वो सीधे इसी भाषण और अंबेडकर की विरासत से जुड़ती है। वे एक बुनियादी और कह सकते हैं चुभने वाला सवाल उठाते हैं। जो लोग आज बाबा साहेब अंबेडकर को अपना मार्गदर्शक मानते हैं, क्या वे सच में उनके बताए रास्ते पर चल रहे हैं? ये तो बड़ा सवाल है। हाँ, वो अंबेडकर के उसी भाषण के शब्दों को दोहराते हैं। हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, ये तो रोग है, महारोग है। हमें दूर जाना होगा। अस्पृश्यता अपने अंदर से वो लोग नष्ट करें। और इस सवाल के आधार पे वो क्या निष्कर्ष निकलते हैं? चुंबर काफी सीधे शब्दों में कहते हैं कि जो लोग बाबा साहेब को मानते तो हैं, लेकिन उनकी सबसे महत्वपूर्ण बात यानी हिंदू धर्म छोड़ने की बात नहीं मानते, वे या तो स्वार्थी हैं। स्वार्थी? हाँ, मतलब शायद व्यवस्था में बने रहने के फायदे देख रहे हैं, या अज्ञानी हैं। अच्छा, मतलब अंबेडकर के विचारों को पूरी तरह समझा नहीं है, या फिर मूर्ख हैं। अरे ये तो बहुत कठोर मूल्यांकन है। तो वो ये भी याद दिलाते हैं कि बाबा साहब ने किसी भी व्यक्ति की पूजा करने से मना किया था, और सवाल करते हैं कि क्या लोग इस बात का भी पालन कर रहे हैं। तो चुंबर की टिप्पणी एक तरह से अंबेडकर के अनुयायियों को आईना दिखाने की कोशिश है। वो कह रहे हैं कि सिर्फ नाम लेना या मूर्तियां लगाना काफी नहीं है। बिल्कुल, उनके मूल विचारों पर अमल करना जरूरी है, खासकर सबसे क्रांतिकारी विचारों पर। सही कहा। ये टिप्पणी अंबेडकर की विरासत की व्याख्या से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल उठाती है। क्या किसी नेता का अनुसरण करने का मतलब है उसके हर शब्द का अक्षरशाह पालन करना, या उसके मूल विचारों की भावना को अपने समय और संदर्भ में समझना और लागू करना? चुंबर का जोर अक्षरशाह पालन पर लगता है, खासकर धर्मांतरण के मुद्दे पर। तो हमने 1935 के उस ऐतिहासिक भाषण के विवरण और उस पर एक आधुनिक टिप्पणी को देखा। डॉक्टर अंबेडकर के शब्द, जैसा कि स्रोत में दर्ज है, आज भी उतने ही शक्तिशाली और विचार उत्तेजक लगते हैं। हाँ, बिल्कुल, कि जटिल सवालों पर सोचने को मजबूर करते हैं। निश्चित रूप से ये भाषण हमें दिखाता है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए कितने गहरे आत्ममंथन और कितने कठोर निर्णयों की जरूरत पड़ सकती है। सही। ये हमें धर्म और सामाजिक संरचना के रिश्ते पर और व्यक्तिगत बनाम सामूहिक मुक्ति के सवालों पर सोचने को उकसाता है। और ये सवाल भी खड़ा करता है कि हम अपने नायकों और उनकी विरासतों को कैसे याद रखते हैं और कैसे आगे बढ़ाते हैं। और शायद एक सवाल जो श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं, जिस पर विचार किया जा सकता है, सामाजिक अन्याय और असमानता से लड़ने का बेहतर तरीका क्या है? क्या मौजूदा व्यवस्था के भीतर रह के सुधारों के लिए संघर्ष करना ज्यादा प्रभावी होता है? ये एक बड़ा सवाल है। या फिर जैसा डॉक्टर अंबेडकर ने उस मोड़ पर महसूस किया, उस व्यवस्था को पूरी तरह नकार कर उससे बाहर निकल जाना ही एकमात्र रास्ता बचता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। और शायद अलग-अलग लोगों और परिस्थितियों के लिए अलग-अलग हो सकता है। इस पर विचार करते रहिएगा। धन्यवाद साथियों, आपने वीडियो पूरा सुना। उम्मीद है आपकी जानकारी बढ़ी होगी। इसके आगे के और वीडियो में बात करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान और बाबा साहेब के भाषणों पर वीडियो बनाकर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का ज्ञान और बाबा साहेब के भाषणों का ज्ञान हो, तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।